वो जानना चाहते हैं तो प्लीज उन सबको क्या किया हुआ है, क्रिटिसाइज किया हुआ है, कुछ अपने पास सेव करके भी रखता है। हाय एवरीवन, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है सेल्स लॉ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप इकोनॉमिक्स के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो जानना चाहते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए इसी तरह से न्यू टॉपिक्स पर और भी वीडियोस लाती रहूंगी जो आपकी स्टडी में आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट देन। तो जो सेल्स लॉ होता है उसका जो सबसे मेन करेक्ट होता है, एक तो जो ये सेल्स लॉ था ये किसने दिया था, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया था। जब भी हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो उनमें जो सबसे मेन पॉइंट उसमें आता है वो क्या आता है, सेल्स लॉ आता है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या कहते थे, वो सेल्स लॉ कहते थे। और सेल्स लॉ के बारे में वो क्या बात करते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई भी नई फैक्ट्री है, अगर उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है तो जब उस प्रोडक्शन को बनाने के लिए लेबर की जरूरत होगी और जितनी भी लेबर वहां पर आएगी, जितनी भी लेबर बाहर से वहां पर प्रोडक्शन के लिए लगाई जाएगी तो उनको क्या मिलेगा, वेजेस भी देने पड़ेंगे। तो जब उनके हैंड में वेजेस आएंगे लेबर के हैंड में तो ऑटोमेटिकली उनके पास क्या आ जाएगी, परचेजिंग पावर आ जाएगी। और जिस परचेजिंग पावर से वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड कर सकते हैं मार्केट में जाकर। तो इसीलिए जो सेल्स था, जो सेल्स जेबी सेल्स था, जो फुल नेम है सेल्स का वो क्या है, जेबी सेल्स। ये जेबी सेल्स ने ये लॉ दिया था। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, क्योंकि जब लेबर प्रोडक्शन करती है किसी भी फर्म में तो उसको वेजेस मिलते हैं और उसी वेजेस से वो क्या करती है, उस वेजेस को फिर वो यूटिलाइज करती है क्या, प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। दूसरा जो जेबी सेल्स की अजम्पशन थी वो क्या थी, हम ये याद रखना कि हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, अजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं जो जेबी सेल्स ने दी थी। तो जो जेबी सेल्स ने जो दूसरी अजम्पशन दी थी वो सेल्स लॉ की, वो क्या कहता था कि किसी भी कि मार्केट में कोई भी क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। सब जितनी डिमांड होगी उतनी ही क्या होती है, हमारी सप्लाई होती है। सप्लाई इक्वल टू डिमांड। इसका मतलब ये है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे जितना प्रोडक्शन है उतनी ही डिमांड हो रही है। कोई भी ज्यादा ओवर प्रोडक्शन नहीं है कि जैसे प्रोडक्शन तो ज्यादा कर दिया और उसकी डिमांड नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमी में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस सारे की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। और ये किसी भी ओवर प्रोडक्शन की बात नहीं करता। दूसरा, और ये क्या कहते थे, ये कहते थे सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब था कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। कि मतलब जैसे ऑब्वियसली लोगों के पास जब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और जब लेबर है तो उसके पास वेजेस आ रहे हैं, उसके पास पैसा आ रहा है, तो वो जितने उस पैसे को, ये तो है नहीं कि वो जितना पैसा है उसको सारे को क्या कर देगा, वो खर्च कर देगा। कुछ तो सारा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता ना, कुछ अपने पास सेव करके भी रखता है स्पेकुलेटिव पर्पज से कि ताकि उसको फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ सके। तो इसीलिए जो सेल्स था वो जो जेबी सेल्स था वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जितनी सेविंग हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम उतने की क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सेविंग क्या होती है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। एंड ऑब्वियसली जो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है इसके लिए क्रिटिसिज्म भी होती है। तो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि जितने भी इकोनॉमिस्ट ने जितनी भी अजम्पशंस या फिर अपनी थ्योरी दी हुई है उन सबको क्या किया हुआ है, क्रिटिसाइज किया हुआ है कुछ इकोनॉमिस्ट ने। और यही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है इकोनॉमिक्स का कि उसमें क्या होता है कि जितनी भी अजम्पशन दी जाती है आप उनको क्या करते हो, क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप रियलिटी में उनको कंपेयर करते हो कि जो वो अजम्पशन इन्होंने दी है कि वो अभी अप्लाई होती है या नहीं, तो इसीलिए उनकी किसी न किसी ने, कोई ना कोई इकोनॉमिस्ट उनकी फिर क्या करता है, क्रिटिसिज्म भी करता है, जो कि हम आगे कभी डिस्कस कर ले। इसी के साथ जो आज का हमारा जो कल से हमारा टॉपिक था जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था वो कंप्लीट होता है। क्योंकि कल जो हमारा हाफ पार्ट था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का वो बच गया था जो कि सेल्स लॉ था, जो कि आज हमने कर लिया। तो सेल्स लॉ की ये कुछ अजम्पशंस थी और इसी के साथ हमारा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पूरा होता है।